लॉकडाउन कदापि नहीं, लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था भी ना बैठे, काम धंधा भी चलता रहे, गरीब की रोजी रोटी भी चलती रहे, ये कोशिश हमारी रहेगी। जिन शहरों में ज्यादा है संक्रमण, ये कोई मध्य प्रदेश भर का सवाल ही नहीं है, और लोगों ने तय किया कि हम कुछ गतिविधियां नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन चीजों की, उन सेक्टर्स की जो सेक्टर अभी बहुत ही खतरनाक तरीके से इफेक्टेड है। अब वो किस चीज की बात करते हैं, देखते हैं अपन। वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स, वो सारे मजदूर, वो सारे छोटे स्मॉल स्केल वाले इंडस्ट्रीज जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, तो उसके पहले कोई बैकअप प्लान सोचा? हाँ, कि जो किसान बेचारा हर साल 5 एकड़ तरबूज लगाता है और वो 5 एकड़ में से केवल 4 एकड़ ही बेच पाता है। जब पूरा मार्केट 100% मार्केट खुला होता है, उस 100% मार्केट खुले होने पर वो केवल 4 एकड़ ही बेच पाता है, फिर भी उसका 1 एकड़ वेस्ट जाता है। तो अभी इस ऐसी कंडीशन के अंदर उसको ये थोड़ी ना पता था कि इस तरीके से आपदा आ जाएगी, इस तरीके से बड़ा क्राइसिस आ जाएगा और लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन उसने तो उसी तरीके से 5 एकड़ ही लगाया इस साल भी। ठीक है, अभी उस 5 एकड़ का अभी इस टाइप से पूरा मंडी मार्केट पूरा बंद है, सब अपने अपने घरों में। तो ये जो 5 एकड़ से तरबूज लगाया हुआ है, तो उसका क्या होगा? जो उसने 5 एकड़ बैगन लगाया हुआ था, जो हर साल की तरह लगाता था वो, और इस साल भी लगाया है, उसके जो रेस्ट ऑफ 5 एकड़ जो बच रहा है, क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज है, वो बेच भी पाएगा तो कितना बेचेगा? अगर कांस्टेबल्स के डंडे भी खाता है, अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेंट्स भी होती है, अगर उसके ऊपर एफआईआर भी होती है, क्योंकि आम आदमी पे ही एफआईआर होती है, आम आदमी पे ही कंप्लेन होती है। कभी किसी पॉलिटिशियन का चालान नहीं फटा कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना, फाड़ा चालान आप पे की एफआईआर। कभी किसी आमदार खासदार का नहीं किया, ठीक है, कभी किसी राजनेता का आपने चालान नहीं फाड़ा होगा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती ना उतनी, क्योंकि मालूम है अगर वो है तो अपन है, ये तो फटाक से कहीं पे प्रमोशन हो जाएगा, सस्पेंड कर देंगे, किसी भी चीज से वाट लगा देंगे। पावर है उनके पास में। अरे पावर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया हुआ है, मत बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया हुआ है। ठीक है, एक कांस्टेबल भी है ना, उसमें भी बहुत पावर होती है, वो भी हिला सकता है नीचे से लेके ऊपर तक। तो डरता क्यों है? सपोर्ट में है सब चीजें, करो तो सही, एक बार तो स्टेप उठाओ। अगर एक पॉलिटिशियन का चालान फाड़ के उसके हाथ में दे दोगे ना, उसको वहीं पे रोक के 10 लोगों में 100 लोगों में बोल दोगे ना, तो अगली बार वो मास्क लेकर घर के बाहर निकलेगा। मत डरो। जब अपने लिए, आम इंसानों के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन है ना, तो उनके लिए भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का ही होना है, अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज के अंदर रूल्स और रूल्स है। नॉर्वे के अंदर पीएम के बर्थडे पार्टी में 10 लोगों की परमिशन दी थी, 13 लोग आ गए थे, तो वहां पर 70 से 75 लाख रुपए चालान लिया था वहां के गवर्नमेंट ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बोला भी था अगर ये आम आदमी ने किया होता तो हम नहीं लेते, लेकिन ये यहाँ के पीएम ने किया, इसलिए हमने चालानी कार्रवाई की है, ताकि पीएम सुधरेगा तभी देशवासी सुधरेंगे और सुनेंगे। तो ऐसा अपने देश में क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले तो जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया था, ठीक है, तो ये आपने किसानों को बताया था, या आपने दूध वाले जो डेयरी वाले थे उन भैंसों वालों को बोल दिया था कि आपके भैंसों को बोल देना कि अगले 2-3 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है, तो कृपया खाए ना और दूध भी ना दे। उनके दूध की खपत कहां हो रही है? अरे भाई, मोर देन 75% डेयरीज बंद है इंडिया की, उनका दूध कहां जा रहा है? उनके दूध के बारे में सवाल किया किसी ने? जो मजदूर रोज लाता है, रोज कमाता है और रोज खाता है, उसने उसका कल के बारे में सोचा? सरकार ने सोचा या नहीं सोचा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। समझ रहा होगा आपको, कॉमन सेंस है। जो बार्बर, जो नाई की दुकानें, जिनका बिजनेस मॉडल या जिनका बिजनेस पिछले 1.5 से 2 साल से अफेक्टेड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है कि नाई की दुकानें। अब ये मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये मुझे रिस्पॉन्स कवरेज मिलता है ना, मुझे खुद में एक आम इंसान हूं, ठीक है, मुझे एक कॉमन सेंस है, ठीक है, मुझे सब समझता है कि जैसा अपना घर है, अपना परिवार है, जैसा आपका परिवार है, जैसा सभी का भी इनका भी परिवार है, इनकी बिजनेस की बात कौन करेगा? हाँ, अरे भाई, बाल काटते हैं तो आप घर पे नहीं काटते, नाई के पास में ही जाते होंगे। सुबह चाय बनती है, दूध लेने के लिए डेयरी पर ही जाते होंगे, या किसी किसान के पास में जाते होंगे। घर में रोटी बनती है ना, सब्जी बनती है ना, किसान खेत में उगाता है तभी अपने को मिलती है प्लेट में, किसी कंपनी में नहीं बनता, या कोई पॉलिटिशियन नहीं उगाता घर में, ठीक है, वो करना पड़ता है। सोचा उसके बारे में सरकार ने? कोई बैकअप प्लान लिया? जो व्यक्ति, जिसकी किराना शॉप है, उसके गोडाउन है, उसके गोडाउनों का 5-5, 10-10 हजार रुपए किराया है, उस गोडाउन के किराया का तो किराया चालू ही है, दुकान का किराया भी चालू है, उसके बारे में सोचा सरकार ने? जो कपड़े की दुकान है, जो सोने चांदी की दुकानें हैं, इन दुकानों के बारे में सोचा सरकार ने? कोई बैकअप प्लान रखा? जो रोड साइड, जो स्ट्रीट फुटपाथ के ऊपर जो सब्जियां बेचते हैं, ठीक है, जो हॉकर्स है, उनके बारे में सोचा सरकार ने? उनके लिए बैकअप प्लान क्या है? क्या रखा बैकअप प्लान? कोई है बैकअप प्लान? अरे भाई, कुछ दिन पहले किसी ने बोला था कि हम 1000 रुपए डालेंगे आपके खाते में। भैया, जिस व्यक्ति का अकाउंट ही नहीं है, उसके खाते में 1000 रुपए कहां से आएंगे? हाँ, जिस व्यक्ति के पास में अकाउंट ही नहीं है, उसके अकाउंट में 1000 रुपए कहां से आएंगे? और आप कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे इस कंडीशन के अंदर? कितने जगह करोगे? कितने सारे केसेस मैंने देखे हुए हैं कि जहां पर आम व्यक्ति का ही, अगर उस व्यक्ति ने ठेला लगाया है, हल्की से दुकान खोलकर उसके दुकान में का सामान ही बाहर निकाल रहा हो और घर ले जा रहा हो अपने, कोई इमरजेंसी सामान, तो उसी जगहों पर गाड़ी आती है, उसकी चालानी कार्रवाई कर देती है, उसकी दुकान सील कर देती है। क्यों? अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई पॉलिटिशियन को अगर कभी कपड़े खरीदने रहे, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा, मेरा स्क्रिप्ट्स और रिकॉर्डिंग्स भी है, ठीक है, अगर उसको लगता है कुछ, अगर उसके पास में बनियान भी फट जाती है ना उसकी, तो वो दुकान खुलवा के और वो वहां से दुकान में से कपड़े निकालता है। तो उनके रूल्स रेगुलेशन कहां चले जाते हैं?
सारे बिजनेसेस एक दूसरे से लिंक है और ये चीजें सबको समझना चाहिए। ठीक है, हर किसी के घर में खाना बनता है ना तो तेल लगता ही है, नमक लगता ही है, हल्दी लगती ही है, ठीक है, लहसुन प्याज लगता ही है। ये आपने प्रोवाइड किया राशन शॉप में? ये चीजें प्रोवाइड की है राशन शॉप में? आपके घर में सिर्फ चावल से खाना बन जाता है क्या कंप्लीट? गेहूं से कंप्लीट खाना बन जाता है क्या? चने से कंप्लीट खाना बन जाता है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं लगता? अगर आप 3-3 महीने का भी दे रहे हो तो आप 3 महीने का या 3 साल का भी दे दो। तो ये पहले अपने घर में, खुद के घर में अप्लाई करो कि मेरे खुद के घर में अगर मैं 3 चीजें, 3 इंग्रेडिएंट्स से पूरा खाना अगर बना लूं और खा लूं तो मैं दूसरों को प्रोवाइड करूं। कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक छोटे लेवल पर, वो आपने कभी नोटिस किया? कभी उस चीज का फीडबैक रिस्पॉन्स लिया? नहीं लिया होगा, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, आपके मुंह से ही निकल जाता है। मन की बात छुट्टी थोड़ी ना, मुंह से निकल जाता है कि भाई हमारे को चुनाव रैलियों की तरफ हमारा ध्यान था। ये देखो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ। उसके बाद से महोदय जी ने एकदम सोच सोच के बोलना चालू कर दिया, भले 10 मिनट की स्पीच 30 मिनट 40 मिनट तक चले जाए। और दूसरी बात, जो सत्ता में है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बात उसी की होगी जो सत्ता में है, जिनके पास पावर है, जिनको आप सभी लोगों ने चुना हुआ है, उनकी बात करेंगे। आज से 100 साल पहले वालों की बात नहीं करेंगे, गए वो, आना भी नहीं है आगे चल के। और जो है ना, उनका भी कोई सही नहीं है अभी। देख लो किस दिन, देख लिया कल के दिन रिजल्ट, कुछ नहीं मिलता। समझदार है आजकल हर एक आम नागरिक। जो किराना दुकानें वाले, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो किराना दुकान है, जो डेली की 1000 से 500 रुपए, 500 से 1000 रुपए की एक बिक्री करते हैं, उसमें से उनकी कॉस्टिंग एक्चुअल उनका मुनाफा निकालते हैं 100, 150, 200 रुपए, उनके इसमें उनका घर खर्च चलता है। तो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है, तो उसका सरकार ने क्या किया? कोई बैकअप प्लान है? कोई बैकअप प्लान किया? कोई बैकअप प्लान सोचा? कोई बताया? नहीं बताया। तो क्या किया जाए? और इस वीडियो को इग्नोर वही व्यक्ति करेगा जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई पॉलिटिशियन है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की सारी सैलरी चालू है। पॉलिटिशियन तो वही राजा है, जनता ने उनको चुन लिया, उसके बाद में जनता कौन और वो कौन? ठीक है, सब अपने अपने घर में मस्त है, सारी चीजें आ जाती है, सारी चीजें घर में भरी हुई है। राशन का तो कोई टेंशन ही नहीं है, नोट के बंडल रहते हैं घर में, जहां पे पैसा तो वहां पे तो किसी चीज की कमी होगी। वो लोग ये वीडियो को शेयर नहीं करेंगे भैया, लेकिन शेयर वो लोग ये वीडियो को करेंगे जिनकी बिजनेस अभी बंद पड़े हुए हैं। दूध डेयरी वाला हो, किसान हो, नाई हो, ठीक है, या कोई किराना शॉप वाला हो छोटा बेचारा, या ऐसे कई अन्य व्यापारी छोटे स्केल के, जिनको भले उनका 5000 रुपए महीना किराया हो, तो भाई 5000 भी कुछ होता है। आपने दिए 5000 रुपए लाकर, डाल दिए अकाउंट में, अभी तक के कितने के अकाउंट में डाले पिछले 2 महीनों के अंदर? जो कटेज इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस करने वाले हैं, उनके कितने अकाउंट में पैसे आए अभी तक के, क्या आप डालोगे आगे चल के? अच्छा, सॉल्यूशन क्या है फिर? लॉकडाउन हटा दिया जाए तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो 1 साल पहले सोचना चाहिए था, जब आप बिजी थे स्टेडियम का इनॉग्रेशन करने के लिए, जब आप बिजी थे पार्लियामेंट का एस्टीमेट बनाने के लिए, निकालने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, जब आप बिजी थे वेस्ट बंगाल, आसाम और दमोह के लिए प्लानिंग करने के लिए। हाथ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी आप बिजी थे। तब सोचना था कि वैक्सीन कितने लाख डोज बाहर सप्लाई की, तो पहले इंडिया में लगा देते सब तक पहुंचा के, तो अभी ये नौबत आती ही नहीं। अभी क्या सॉल्यूशन है? और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं भैया जी ये नहीं होते, अभी दूसरे कोई ऑपोजिशन वाले होते तो अभी तक तो सारे देश खत्म हुआ था। अरे तो भैया नहीं चुना उनको, अरे जिनको चुना उन्होंने क्या किया? इनको तो बड़े हिम्मत से और बड़े कॉन्फिडेंस से चुना था ना, कि ये लीडर हमको किसी भी कंडीशन पे अकेला नहीं छोड़ेगा और किसी कंडीशन पे भी बड़ी आपदा हमारे पे नहीं आने देगा। लेकिन ये किस टाइप की कंडीशन हो गई, जहां पर आप सुबह बोलते हो कि भैया जी भीड़ देखकर अच्छा लगा, वही शाम में बोलते हो कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। पागल है जनता कि ऐसी है बच्ची है छोटी, दूध पीती हुई छोटी सी, कि नहीं समझता, सब समझता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।